अब बात आती है पीएसआई की। पीएसआई में आपको पता है जीके वाले पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 ही आते हैं। अब 100 में से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है या फिर पूरी हिस्ट्री से ही क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी कम रहते हैं, इसीलिए स्टूडेंट इसको बहुत बार छोड़ के भी जाते हैं, ठीक है ना। तो इंडियन हिस्ट्री जो है उससे पीएसआई में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो टोटल मिलाकर ही 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं अभी तक का जो जो है पैटर्न रहा है। 2021 वाले एग्जाम का, 2000 से पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उनका यदि हम पैटर्न देखते हैं तो 4 से 6 क्वेश्चन ही टोटल हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। उसमें से यदि अपन अलग अलग करें तो आप 3-3 मान लो, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 3-3 जो है 3 मॉडर्न से मान लो और 3 जो है ये एंशिएंट और मिडिवल से मान लो, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या हम पीएसआई वाले, एक आपके सामने प्रश्न क्या आएगा, एक आपके सामने प्रश्न आएगा, क्या हम पीएसआई वाले इंडियन हिस्ट्री छोड़ दें क्या? सर 4 ही तो क्वेश्चन आते हैं, 5 ही तो क्वेश्चन आते हैं, तो क्या हम इंडियन हिस्ट्री छोड़ दें क्या? तो देखो, मैं आपको कहूंगा कि यदि आप इस तरीके से देखना ना, इसमें से 4 या 5 ही तो आते हैं, इसमें से 2 या 3 ही तो आते हैं, तो आप इस तरीके से इस एग्जाम को नहीं देख सकते, क्योंकि ये 4 से 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकता है, कोई व्यक्ति आके ये कह सकता है कि सर यहाँ पर 4 से 5 ही क्वेश्चन आएंगे पूरी हिस्ट्री से, जबकि हम हिंदी का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे, उसी से हमें 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमें ज़्यादा ध्यान किसका देना चाहिए? तो मैं कहूँगा निश्चित तौर पर आपको पारिभाषिक शब्दावली को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि जिस तरीके के टफ पेपर बन रहे हैं, आप ये मान के चलो कि इस बार हिस्ट्री, हिंदी आपका सिलेक्शन करवाएगी, लेकिन जीएसजी के बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रोकेगी। जीएसजी के बहुत सारे लोगों का क्या करेगी? सिलेक्शन रोकेगी। इसलिए आपके लिए एक एक प्रश्न जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। रणजीत सर का एक कॉल आ रहा है, एक बार मैं बता दूं क्लास में। हाँ जी सर, सर क्लास में था अभी, है ना। हाँ। तो ये जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन जो हिस्ट्री वाले पीएसआई के अंदर मैं बात करूं तो ये आपका सिलेक्शन रोक सकती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। एक बार यदि मैं पीएसआई के जीके वाले पेपर पर बात करूं, जो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है, उन लोगों का कहना है सर हिंदी तो हमें हो जाती है लेकिन जीके की हमें चिंता रहती है। कोई बात नहीं, आपकी चिंता एकदम स्वाभाविक है। इस पर मैं कुछ बात आपको करूं तो मैं कहूंगा मैथ्स और रीजनिंग किसी भी हाल में मत छोड़ना। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 10 सही करके आ सकते हो, 10 में से 10 जो सही करके आ सकते हो। मैं ये आपको कहूंगा कि पॉलिटी किसी भी हाल में मत छोड़ना। पॉलिटी और जो इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी जो है, इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी आप बहुत अच्छा जो स्कोर कर सकते हो। मैं आपको कहूंगा कि साइंस एंड टेक भी जो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो आते हैं। तो आप कहोगे सारे ही आप तो कह दे रहे हो कि भी नहीं छोड़ने हैं, तो मैं ये कहूंगा कि छोड़ना तो कोई सा भी नहीं है, बस प्रायोरिटी आप दे सकते हो इन सब्जेक्ट्स को। करंट अफेयर तो है ही है, इनको आप प्रायोरिटी ज्यादा दे सकते हो। तो कौन से कम कम प्रायोरिटी दे सकते हैं? भले ही मैं खुद हिस्ट्री पढ़ाता हूं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि हिस्ट्री को यदि आप कम प्रायोरिटी भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आके 4-5 आते हैं। लेकिन यदि किसी के मन में आता है कि हम छोड़ के चले जाएं, ये गलती कतई मत करना। मैं कोई भी बात करता हूं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ करता हूं, भले ही मैं खुद सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तब भी मैं ये कह रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पर रख सकते हो, लेकिन छोड़ के जाने की गलती मत करना। आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर ये थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पर रखना है, तो फिर आप साइंस एंड टेक पहले क्यों नहीं करवाते? इसलिए नहीं करवाते क्योंकि साइंस एंड टेक में करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि उसमें से और करंट अफेयर ऐड हो जाए, सबसे लास्ट में वही करवाएं ताकि करंट अफेयर अपडेटेड आपके नोट्स हो उसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री में बिल्कुल भी आपको छोड़ के जाने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी कोई कहता है कि नहीं सर चल ठीक है, आप कह रहे हो कि कम प्रायोरिटी पर रखना और हम छोड़ के भी नहीं जाना चाहते, तो कुछ अल्टरनेटिव बता दो, कुछ ऐसी बात बता दो जिससे कि हम थोड़ा कम पढ़कर भी हिस्ट्री में काम चला लें, इंडियन हिस्ट्री में काम चला लें। तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव बता देता हूं, लेकिन हो सके तो क्लासेस ये वाली देख लेना, हो सके तो ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, एक अल्टरनेटिव बता देता हूं, आपके बैच में रिवीजन क्लासेस के नाम से एक फोल्डर है और उसमें से इंडियन हिस्ट्री का मैंने पिछली बार रिवीजन करवाया था आरएस प्री के टाइम पर। पूरी इंडियन हिस्ट्री का मैंने प्री के टाइम पर रिवीजन करवाया था और उस पूरी इंडियन हिस्ट्री मैंने 25 से 30 घंटे में रिवाइज करवाई थी। पूरी इंडियन हिस्ट्री 25 से 30 घंटे में रिवाइज करवाई थी और उसमें से 10 में से 7 क्वेश्चन आ गए थे। अब आप लोगों को लालच होगा कि हम इसी को देख लेते हैं, तो भाई ये अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव है मतलब कि लास्ट में किया जाने वाला काम है ये, और ये तो मैं इस बार फिर से करवाऊंगा ही लास्ट में। रिवीजन तो मैं एक बार फिर से करवाऊंगा ही करवाऊंगा।
है ना। तो ओवरऑल बात का सार ये है कि हिस्ट्री को हल्के में ना लेते हुए 4 से 5 प्रश्नों को आप बिल्कुल ना छोड़ देते हुए इसको अच्छे से करना है। बिल्कुल आपका मन ही है कि नहीं हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, जिस किसी ने मन ही बना रखा है, जैसे कुछ लोग मैथ्स को लेकर ये रहता है कि नहीं हम तो छोड़ के ही जाएंगे, तो भाई आपको मैं बता दूं यदि छोड़ के ही जाना है तो ये वाली क्लास देख लेना। छोड़ के ही जाने से तो बहुत बेहतर है ये वाली क्लास देख लेना। और किसी को लगता नहीं सर हम थोड़े एफर्ट डाल लेंगे, तो अभी जो मैंने पढ़ाना शुरू किया उन क्लासेस को आपको देखना है। जहाँ तक बात है सर रिवीजन करा के शॉर्ट में करवा दो, तो शॉर्ट में तो मैं लास्ट में करवा ही दूंगा, पर अभी आपके पास में टाइम हो तो समय निकाल के इसको देख लेना, टेस्ट के समय में जब हो तब देख लेना, है ना। तो पहली बात तो ये है। अब अपन चलते हैं कौन से एग्जाम पर, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पर। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आपको पता है जीके के पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, और इन 75 में से लगभग 5 जो क्वेश्चन है वो आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आ जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड में एंशिएंट और मिडिवल इस बार सिलेबस से पूरे तरीके से हटा दी है। पिछली बार भी वैसे तो ज़्यादा थी नहीं, एक एक टॉपिक ये था गुप्त काल और मुगल काल, लेकिन अब तो वो पूरा ही हटा दिया है। अब तो आपके सिर्फ और सिर्फ क्या बची है, आपके मॉडर्न ही बची है, तो 500 के 500 क्वेश्चन आने की संभावना उसी में से है। इसलिए आप तो कतई नहीं छोड़ सकते, ये वाले कतई नहीं छोड़ सकते, ये वाले भी छोड़ना तो नहीं चाहिए, पर रिवीजन क्लासेस एक अल्टरनेटिव है। ये पूरी बात का सार था कि किसको कितनी क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलो कोई कह रहा है कि सर नोट्स पुराने वाले पढ़े या फिर जो नए पढ़े, नोट्स नए ही पढ़ने हैं। हाँ, पुरानी क्लासेस से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन नोट्स नए ही पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें इसमें अपडेट की है हमने, और जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को अपडेट किया है। तो नोट्स नए ही पढ़ने हैं, कोई पुराने नोट्स नहीं पड़ेगा। जो रिवीजन के लिए मैंने रिवीजन क्लास में दे रखे हैं ना, उनसे रिवाइज कर सकते हो, लेकिन नोट्स पढ़ोगे नहीं। पढ़ने के लिए कौन से नोट्स पढ़ने हैं, नए नोट्स ही पढ़ने हैं। बहुत लंबे चौड़े नोट्स हैं क्या, नहीं। मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूंगा कि यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके ऊपर जो अपन विशेष ध्यान दे लेंगे। ठीक है,